रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई एक ऑसिलेटिंग इंडिकेटर है जिसे स्टॉक की गति को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मूल्य परिवर्तन की गति और आकार दोनों है। कई निवेशक इस इंडिकेटर का उपयोग यह पहचानने में मदद के लिए करते हैं कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। इस जानकारी का उपयोग करके संभावित एंट्री और एग्जिट ट्रेडिंग सिग्नल्स को निर्धारित करने में मदद मिल सकती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरएसआई की गणना कैसे की जाती है, यह गति को कैसे मापता है और यह ट्रेडिंग सिग्नल्स और प्रवृत्ति उत्क्रमण की पहचान करने में कैसे मदद कर सकता है। आइए आरएसआई की गणना करके शुरू करें। सबसे पहले उपयोग करने के लिए पिछली समय अवधि की पहचान करें। समय अवधि आमतौर पर 14 दिन होती है, लेकिन यह छोटी या लंबी भी हो सकती है। इसके बाद अपने चुने हुए समय अवधि के दौरान औसत लाभ को जोड़ें और उसे औसत हानि से विभाजित करें। गणना समाधान या मूल्य को सापेक्ष शक्ति कहा जाता है। इसके बाद सापेक्ष शक्ति मान को 0 से 100 के बीच ग्राफ पर अंकित किया जाता है। रेखा अंकित करने से निवेशकों को सापेक्ष रूप में गति को मापने में मदद मिलती है, जिसका अर्थ है कि संकेतक के वर्तमान मूल्य को पिछले मूल्यों के संबंध में देखना। इस तुलना से यह पहचानना आसान हो सकता है कि कब कोई स्टॉक अपनी प्रचलित प्रवृत्ति को उलट सकता है। संभावित प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करने के लिए संकेतक की 2 श्रेणियां हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए: ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ओवरबॉट का मतलब है वह स्टॉक जो कम समय में तेजी से बढ़ा है और नीचे की ओर पलट सकता है। इसके विपरीत ओवरसोल्ड का मतलब है वह स्टॉक जो कम समय में तेजी से गिरा है और ऊपर की ओर पलट सकता है। अब जब आप जानते हैं कि आरएसआई की गणना कैसे की जाती है और यह गति को कैसे मापता है, तो आइए देखें कि निवेशक संभावित ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करने के लिए इस संकेतक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अन्यथा, कुछ निवेशकों ने ओवरसोल्ड को 30 से नीचे के आरएसआई मान के रूप में परिभाषित किया है। जब आरएसआई 30 से ऊपर वापस जाता है, तो यह कुछ तकनीकी व्यापारियों को आमतौर पर संभावित तेजी के प्रवेश संकेत के रूप में देखता है। तकनीकी व्यापारी 70 से ऊपर के आरएसआई मूल्य को ओवरबॉट मानते हैं। जब आरएसआई 70 से नीचे वापस आता है, तो तकनीशियन आमतौर पर इसे संभावित निकास संकेत के रूप में देखते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि तकनीकी व्यापारी ट्रेडिंग संकेतों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं कि संभावित ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने के लिए संकेतक का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जब यह डाइवर्जेंस दिखाता है, तो आरएसआई द्वारा ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि की जा सकती है। डाइवर्जेंट तब होता है जब किसी स्टॉक की कीमत एक तरफ चलती है और आरएसआई विपरीत दिशा में चलती है। उदाहरण के लिए, बुलिश डाइवर्जेंट तब होता है जब स्टॉक कम लो बनाता है, लेकिन आरएसआई उच्च लो बनाता है। यह एक संकेत हो सकता है कि नीचे की ओर गति कम हो रही है और एक बुलिश रिवर्सल हो सकता है। बुलिश डाइवर्जेंट की पहचान करने के बाद निवेशक 30 से ऊपर क्रॉस बैक का इस्तेमाल एंट्री सिग्नल के तौर पर कर सकता है। बेयरिश डाइवर्जेंट तब होता है जब स्टॉक उच्च हाई दिखाता है, लेकिन आरएसआई कम हाई दिखाता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ऊपर की ओर गति धीमी हो रही है और बेयरिश रिवर्सल हो सकता है। बेयरिश डाइवर्जेंट को पहचानने के बाद निवेशक 70 से नीचे क्रॉस बैक का इस्तेमाल एग्जिट सिग्नल के तौर पर कर सकता है। डाइवर्जेंस को स्पॉन करने और संभावित ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई का इस्तेमाल निवेशकों को संभावित ट्रेडिंग सिग्नल खोजने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आरएसआई का इस्तेमाल किया जाए। सबूत: आरएसआई का इस्तेमाल करने का एक मुख्य जोखिम यह है कि इसके सिग्नल हमेशा सटीक नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरएसआई उन घटनाओं को ध्यान में नहीं रख सकता जो स्टॉक की कीमत को प्रभावित करती हैं, जैसे आर्थिक समाचार, आय और अन्य मूलभूत पहलू। इसके अतिरिक्त आरएसआई लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकता है,
इसलिए भले ही डाइवर्जेंट हो, यह सुझाव दें कि स्टॉक एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आरएसआई को पढ़ने के लिए व्यक्तिपरकता की भी आवश्यकता होती है। यह पीछे की ओर देखने से लाभ देता है। इस कारण से आरएसआई का उपयोग आमतौर पर पुष्टि के अन्य रूपों जैसे कि वॉल्यूम और व्यापक स्टॉक मार्केट में समग्र प्रवृत्ति के साथ किया जाता है। भले ही आरएसआई अपूर्ण हो, लेकिन जो निवेशक अपने व्यापार में संकेतक को शामिल करते हैं, वे इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि और संदर्भ को उपयोगी पा सकते हैं।